हे हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस फॉर मंडे के लिए, दैट इज 16 ऑफ अक्टूबर के लिए। तो आज थी हमारी वीकली एक्सपायरी फ्राइडे। तो इट्स नॉट एक्सपायरी बट एक वीक खत्म हुआ, तो हम पहले देखेंगे कि वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उसके बाद हम प्रेडिक्ट कल के लिए, दैट इज मंडे के लिए, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें दिख रही है। उसके पहले जस्ट पीछे वाली कैंडल एक पिन बार बनाई थी, और उसके बाद एक ग्रीन अच्छी कैंडल दिख रही है। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव है। अगर हम सेम थिंग बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है कि लास्ट वीक में एक अच्छी खासी पिन बार बनाया हुआ था। हम जैसे डिस्कस किया था लास्ट वीक कि ये थोड़ा सा वीक है बिकॉज उसका बॉडी रेड था, और ये वीक भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा, क्योंकि एक बड़ा वीक है। वही रेंज में ऑलमोस्ट जो लास्ट वीक में रेंज बनाई थी, वही रेंज में मार्केट स्टक हुआ है अभी भी। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी आने वाले वीक में हमें देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी खुद को ये लेवल के अबाव, दैट इज 43,600 के ऊपर खुद को सस्टेन करती है, या ये लेवल से नीचे आके ब्रेक डाउन देती है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे जाने से पहले आज देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और हमने कल क्या डिस्कस किया था। सो ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। ओके। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट लगातार 2 दिन से एक साइडवेज रेंज में था, तो कहीं ना कहीं कोई वन साइड हमें ब्रेकआउट मिलने के चांसेस थे। जैसे ये पूरा 2 दिन साइडवेज डालने के बाद मार्केट हमें चांसेस थे, एक तो अप साइड या फिर डाउन साइड कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। और सिमिलरली जैसे आज ओपन हुआ, एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, देखा कि हमने जो लेवल कल फाइंड किए थे सपोर्ट के लिए या फिर टारगेट के लिए, वही लेवल से आज मार्केट ने ये फर्स्ट सपोर्ट लिया, यहाँ से नीचे आया, और उसके बाद सपोर्ट लेके एक अच्छा गैप भरने का, जो गैप सुबह सुबह मिला था मार्केट, वो आज गैप भरने का ट्रेड हमें मिला। और यही से मार्केट ने फिर रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट उसके 50% लेवल तक रिटर्न आया है। जैसे आपका ये रैली हुआ, उसका 50% रिट्रेसमेंट बाद में। तो आज मार्केट में दो रैली मिली। कोई कोई लोगों ने ये फर्स्ट रैली कैप्चर किया होगा, तो किसी ने ये सेकंड रैली कैप्चर किया था। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको दो रैली और दो ट्रेड्स बहुत अच्छे मिले थे आज के दिन में मार्केट में। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज मार्केट में। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यस, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो सेम 2 वीक से मार्केट ये जोन में फंसा हुआ था। आज एक अच्छा बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट में दिखाई दिया। जो हम सपोर्ट देख रहे थे, हम डिसाइड कर रहे थे कि 44,100 ये लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा, बट मार्केट ने उसके पहले ही 44,200 से ही एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, और वहां से बाउंस बैक करते हुए ये भी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड गैप छोड़ा था मॉर्निंग में, वो गैप फिल करने का आज एक ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया। अगर उसके बाद हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, अगर उसके बाद देखेंगे गैप फिल होने के बाद ये लेवल से मार्केट ने स्ट्रांगली, बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, और पूरा वो जिधर से मार्केट आज सपोर्ट लिया था वही लेवल तक फिर से आ गए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो रेड पूरा दिख रहे, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल, ये कहीं ना कहीं कुछ वीक इंडिकेशन कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर उसकी हम डेली कैंडल अगर देखें तो हमें वो चेक करेंगे आगे के पार्ट में। उसके पहले ये था कुछ आज के लिए ट्रेड। सेम बैंक निफ्टी में भी हमें ये एक सपोर्ट से लेके यहाँ तक का एक ट्रेड मिला, और ये जो ट्रेड एकदम बेस्ट ट्रेड था क्योंकि कंटिन्यूअसली रेड कैंडल थी। तो ये एक बेस्ट ट्रेड था जो जो लोगों ने कैप्चर किया उनके लिए। तो देखेंगे कि मंडे के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में होने के लिए। तो फर्स्ट निफ्टी का देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। सो उसके पहले एज अ वीक क्लोज हुआ है, तो एक बार डेली चार्ट भी हम देख लेते, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। ये लेवल पे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर आज यहाँ पे डेली कैंडल में सपोर्ट लिया। तो चांसेस है कि ये हायर हाइज पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यू करे मार्केट। सो एक डेली में हमें हायर हाइज के सिचुएशन दिख रहे इन निफ्टी।
अगर इंट्राडे की बात करें तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिखते हैं वो एक बार चेक कर दे। तो अगर हम इंट्राडे में देखें तो आज मार्केट ओके सो अगर इन केस मार्केट ये रेंज में कहीं ओपन हुआ लाइक जिधर आज क्लोज है और जिधर लास्ट सपोर्ट लिया था मार्केट ने वो रेंज में कहीं ना कहीं अगर सेम लाइन पे ओपन हुआ ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी सपोर्ट बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, अगर यही लेवल पे कहीं खुला इसके ऊपर और अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया तो हमें जो आज सपोर्ट लिया मार्केट वही लेवल से सपोर्ट लेते हुए फिर से एक बार दिख सकते हैं। अगर इनकेस गैप डाउन कंटिन्यू खुला और ये रेंज पे मिला मार्केट और ये लेवल का ही जो 19680 का लेवल हमने ड्रॉ किया आज सपोर्ट लिया वही लेवल से अगर ब्रेकडाउन मिला तो हमें ये सेकंड फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, ये लेवल जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, या फिर आप कंसिडर एक सेकंड, फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद नीचे आके यहाँ से सेकंड टारगेट। तो अगर यहाँ पे खुला कहीं मार्केट तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और कंटिन्यू अगर आया नीचे तो ये सेकंड टारगेट है। और अगर चांसेस रहेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक होने के मार्केट के, इन केस अगर गैप डाउन खुल के कंटिन्यूस मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप फीलिंग का भी ट्रेड हो सकता है। अगर इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन दिखाई दिया और कंटिन्यू वो आया तो ये गैप फीलिंग का ट्रेड भी हम देख सकते हैं और यही कहीं से बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा है मार्केट में एज ए इंट्राडे में। और अगर हम देखेंगे कि अपसाइड का क्या पॉसिबिलिटी है, सो अपसाइड में तो अभी थोड़े से एज ए बैंक निफ्टी हमें कुछ ज्यादा ही वीक दिख रही है। अगर ये छोटा गैप अप होके ये रेंज में कहीं मिला 19,800 के लेवल में और यही से ब्रेकआउट किया ऊपर के साइड तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जो 40 पॉइंट का 840, उसके बाद रहेगा ये 890 का लेवल और उसके बाद रहेगा 940 का लेवल, उसके बाद ऊपर फिर 2000 है। एक बार ये लेवल निकाल गए 840 19,840 ये अगर लेवल मार्केट ने निकाल दी तो ये ऊपर के लेवल भी पॉसिबल है अपसाइड के लिए। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सेम बैंक निफ्टी में भी हम एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी में हमें हायर हाइस पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था बट बैंक निफ्टी में कुछ अलग ही सिचुएशन दिख रहा है। डब्ल्यू बनाया था लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हुआ और आज फिर से यही लेवल पे आया है। ये डब्ल्यू का ट्रेंड लाइन का ब्रेक वो मिल सकता था अगर पॉजिटिव साइड होता तो, लेकिन वैसे मिला नहीं है। और कैंडल भी अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन दिखा रहे। ये आज का डेली कैंडल है, थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेट कर रहे। तो अगर डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का तो चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बनने के चांस है और ट्रिपल बॉटम करके भी मार्केट को चांसेस है कि ऊपर फिर निकल जाए। लेकिन यहाँ पे अगर डेली कैंडल देखेंगे तो लग रहा है कि मंडे को एक यहाँ पे रेड कैंडल के चांसेस थोड़े से लग रहे। लेट्स सी अभी वो मंडे को ही पता चलेगा, न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा या फिर 2 दिन का बीच में छुट्टी है, कोई न्यूज़ इवेंट्स हुआ तो वो मार्केट में अफेक्ट करेंगे और उस अकॉर्डिंगली मार्केट में मूव्स आएंगे। तो चेक करते हैं हम इंट्राडे में कौन से लेवल मार्क कर सकते हैं फॉर मंडे के सेशन के लिए। तो ये बैंक निफ्टी था, ये देखो एकदम शार्पली नीचे आया है। तो अगर ये लेवल मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हुआ और सेम लेवल पे कहीं ओपन हुआ तो पहला तो सपोर्ट यही रहेगा 44,100 का। अगर चांसेस है यहाँ से सपोर्ट लिया, अगर इनकेस मार्केट ने ये सपोर्ट भी नहीं लिया तो डायरेक्टली ये 43,900 के आसपास का जो सपोर्ट है, ये जो पूरा सपोर्ट जोन ही है जहाँ से मार्केट ने पहले भी ये देखो ये 3 बार मार्केट ने ऑलरेडी वहां से सपोर्ट लिए। तो चांसेस है कि मार्केट शार्पली फॉलो के यहाँ पे आए 43,900 और वहीं से फिर एक बाउंस बैक लेने के चांसेस है अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हुआ तो। इवन गैप डाउन भी हुआ कहीं ये रेंज में, ये तो ऑलमोस्ट सेम रेंज पे हो गया। एक मिनट, अगर इनकेस गैप डाउन भी हमें कहीं मिला ये लेवल पे तो जो भी कंसोलिडेट करके बाद में अगर हमें डाउन साइड मिला तो ये टारगेट के लिए हम जा सकते हैं 43,800 तक के टारगेट के लिए हम देख सकते हैं डाउन साइड में। और अप साइड की अगर बात करें जो लास्ट में बैंक निफ्टी में जो शार्प फॉल आया है उससे थोड़ा अप साइड से थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। अगर इनके साइडवेज यही रेंज में ओपन हुआ और अप साइड का ब्रेकआउट दिया तो चांसेस है कि मार्केट फिर से ये 44,500 की लेवल के लिए ट्राई करेगा।
इन केस हमें एक बड़ा गैप अप मिला ये लेवल के इधर 44,500 के अप साइड में गैप अप मिला, और अगर उसका अप साइड में ब्रेक हुआ तो यहाँ से हमें एक 200 पॉइंट की रैली मिल सकती है, दैट इज 44,700 के लेवल तक हमें मिल सकती है। लेकिन इनकेस अगर गैप अप हुआ तो ही, और कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो ये चांसेस है। अदरवाइज ये जो रेड बना है वो थोड़ा सा बेरिश साइन दिखाई दे रहा है, और जैसे हमने डेली कैंडल भी देखा तो चांसेस मुझे तो यही लग रहा है कि थोड़ा गैप डाउन या फिर यही रेंज में ओपन होके मार्केट एक थोड़ा नीचे जाके 43,800 से बाउंस लेने के चांसेस मुझे पर्सनली लग रहे हैं। लेट्स सी अभी मंडे के सेशन में क्या होता है, 2 दिन की छुट्टी है, बहुत सी चीज़ें अलग अलग हो सकती है, न्यूज़ इवेंट्स आ सकते हैं, सो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे डेफिनेटली होगा। तो लेट्स सी। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।